ये एक लंबा ऑनगोइंग ऑपरेशन चल सकता है। मैं माथुर सर का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। माथुर सर। विवेक, देखिए, ये जो ऑपरेशन है, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, तो जब तक वो अपने कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाता, उस ऑपरेशन को रिकॉल खत्म नहीं किया जाता। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, वो लड़ाई खत्म होने के भी काफी दिन बाद तक चलते रहे। ये जो स्टेटमेंट आया था राजनाथ सिंह जी का, उस समय तक ये हमें नहीं पता था लोगों को कि पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास कर जी। लिया है और उनको खदेड़ दिया गया है। तो ये इसको इस स्टेटमेंट को उस लाइट में देखने की आवश्यकता है। देखिए, पाकिस्तान, में बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। और कन्वेंशनल वॉर क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सर सकते, अफोर्ड कर इसलिए नहीं सकता तो फिर ये मिसाइल दागने की वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि जब प्रेशर में है वो हमें अपने मुल्क के। एक लाइन विनाश काल है, वही है। विपरीत क्योंकि बुद्धि। हाँ, अभी क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की जो फौज है, उसकी फौज की रेलेवेंस जो है वो कम होती जा रही है। रेलेवेंस से मेरा मतलब है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की आवाम को अंधविश्वास था, अंधविश्वास कि ये है, जब तक इन्होंने ही हमारे को रोक रखा है और इन्होंने ही हमको बचा रखा है। अब उनको हमने 4 बार लड़ाइयों में हरा दिया, और पिछले 3 बार उनके अच्छे अच्छे सिस्टम कुछ नहीं कर पाए। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट हो गया, और अब 9 बालाकोट इस हो बार गया। तो सर पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कहां तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम? बिल्कुल ये तो तुमने हमें मार और दिया, कल मैं को कोई भारत बड़ा विवेक बम मैं पटक दे तो एक भी पाकिस्तानी हाँ, नहीं बचेगा। और मैं फिर तुमको ये बात बताना चाहूंगा विवेक, कि एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके पीछे होने वाली सेना कहाँ है? अब प्रश्न ये नहीं रह गया अवाम का, पाकिस्तान की अवाम का। अब सवाल पाकिस्तान की सेना से ये है कि भाई आप कहाँ हो? सिस्टम तो है, हमने खरीद लिया 5,000 करोड़ का चाइना से, उसको चलाएगा कौन? रोकेगा कौन भारत के मिसाइल स्ट्राइक को? विवेक, मैं ये कई बार कह रहा हूं कि जो कंपनी मिसाइलें बनाती है, वो भी आपको 100% स्ट्राइक जी। कैपेबिलिटी नहीं देती है। वो भी कहती है कि भाई कैपेबिलिटी है हमारी, 96% लगेगी, 75% लगेंगी। हमने 100% मिसाइलें और अपने इसे टारगेट पे हार्पी पहुंचा दी। हार्पी ड्रोन जो हमने मारा है, HQ-9 को डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तानी एयर डिफेंस को, उसे देखो वो S-400 ड्रोन, किलर भी कहा जाता है सर। और ये हमने देखो देखो इसलिए लिया था क्योंकि वो चाइना ने भी S-400 खरीदा था, और चाइना के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ड्रोन है, वो ड्रोन है ही इसलिए, वो एंटी एयर डिफेंस मेजर्स करता है, मेजर्स जी। के लिए वो होता है। और वो हमने पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उनके हेडक्वार्टर जो खत्म, लगभग खत्म कर दी है, ये बात आप मान लें। और उससे अब आने वाले समय में पाकिस्तान को इतनी ज्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने हेडक्वार्टर्स को, कम्युनिकेशन सेंटर्स को, एयरफील्ड्स को आप दुश्मन के एयर अटैक से नहीं बचा सकते, तो मुझे लगता नहीं है कि आप किसी भी किस्म की नहीं, लड़ाई लड़ असीम सकते हो। मुनीर को तो रिजाइन कर पाकिस्तान, देना चाहिए सर। उसे चुल्लू भर पानी बिल्कुल में डूब मरना चाहिए। उसे अपने पोस्ट पे रहने का इसके बाद कोई हक नहीं है। बिल, अगर वो बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल सॉइल पर किसी तरह के अटैक को नहीं रोक पाया, बैक टू बैक 2 दिन में 2 हमले हो गए, तो नहीं। उसे और अपने पोस्ट, और आपने कहा सर एक कि एक 5,000 करोड़ में चाइना से खरीदा है। सर असीम मुनीर के पास, पाकिस्तानी आर्मी के पास 5,000 करोड़ होते तो ये हाँ, ब्रिटेन में जाकर और दूसरे देशों में वहां नहीं जाकर बगते। ऐश और मौज कर रहे होते। ये पाकिस्तान में और बैठकर आर्मी में सर्व नहीं कर विवेक, रहे होते। एक एक और लाइन कहना चाहूंगा जाते जाते। उसमें क्या है कि हमने पिछले 3 दिनों, 2 दिनों में 2 बार हमले किए, दोनों 100% सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने बिल्कुल। एक बार प्रयास किया है, और उसको भी 100% हमने रोक लिया है। तो हमारी सक्सेस रेट अभी तक 300% है, और उनकी 0 है। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे हैं पूरी पाकिस्तानी आर्मी को रिजाइन कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल या फिर बिल्कुल पाकिस्तान को उनको, सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ, तिवारी करेंगे वो, सर कुछ उनका कहना चाह रहे, उनकी तिवारी वही सर। शख्सियत है, वो करेंगे सरेंडर। जी तिवारी सर। अब मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ एक बहुत चाइनीज एयर डिफेंस का। देखिए, चाइनीज के सिस्टम जो है पूरे रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं, तोड़ के, कोई रिसर्च और बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, तो उनकी एफिशिएंसी का डाउट हमेशा ही रहा है। और प्लस वो चाइना से वो पैसे लेके जनरलों ने तो यूएसए में स्विस बैंक में भेज दिया। तो पाकिस्तान आवाम को मालूम होना चाहिए कि 4,000 करोड़ जो चाइना को दिए हैं, सो 2,000 करोड़ तो इन्होंने वापस ले लिया। तो चाइना जो खोखला ही देगा, देगा क्या उसके बदले में? एक तो सिस्टम उसका खराब है, पहली बात, और दूसरी बात वो पैसे कम पैसे में दे रहा तो खोखला ही देगा, तो उसका असर तो दिख ही गया, उसका असर सामने ही दिख गया। अभी जैसे पहले झगड़े होते थे ना, कोई कमजोर पार्टी होती थी, घर में आके रात को 2 पत्थर फेंक के चले गए, तो वही पाकिस्तान ने कोशिश की
कि भाई हम भी 10 पत्थर 15 जगह पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि हमारी फौज खड़ी थी और 15 पत्थर उन्होंने कैच करके फिर से वापस फेंका उनको। तो इस तरीके से झगड़ा और वो करना चाहेगा, दिखाने की कोशिश करेगा कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ा रिटेलिएशन किया, अब आपको खुश करने की कोशिश की। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने फैलाया कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, इतने उनके मीडिया के अनुसार तो हमारा राफेल एक स्क्वाड खत्म हो चुका है। तो वो थोड़ा शॉर्ट जी। टर्म मेजर करके अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जब ये सब शांति, रिटायर नहीं करोगे, इनको कोई मारेगा, मुनीर साहब को कोई एसेसिनेट करेगा, रिजाइन नहीं करेंगे जब तक एसेसिनेट होगा, क्योंकि पागल आदमी है, नमूना है, इसको अपने आप रिजाइन कभी समझ में आएगी नहीं। अगर समझ में की बात है तो ये बाहर के टैक्सी ड्राइवर्स को बुला के कहा था मैनेराई पाकिस्तानी है, उनको ये पाठ सिखा रहा था जो जिन्ना ने सिखाया था, और उसका क्रिएट किया कि मैंने वो डायस्पोरा बुलाया। कोई डायस्पोरा नहीं थे, पाकिस्तान के वो टैक्सी ड्राइवर थे जो सऊदी अरब चारों तरफ सूट पहन के बैठे हुए थे। तो इस तरह के इंप्रेशन क्रिएट करके अब परवेज सर साहब का दिक्कत ये है सर कि हाँ। पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। पाकिस्तान हाँ। की आवाम और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आवाम वहां की सेना से पूछ रही है, भाई किसी भी देश ने, हिंदुस्तान ने, ईरान ने, अभी ईरान ने भी मिसाइल मारा था इनके ऊपर, उसको भी नहीं रोक पाए थे, 2 महीने पहले की बात है ये। तो ये जो मिसाइल्स पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, ये रुकते क्यों नहीं है? पाकिस्तान में आकर फट क्यों जाते हैं? इन मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं आपको सुनवाता हूं सर कि वहां के लोग किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं अपने हुक्मरानों से, पाकिस्तान की सेना चीफ से, आईएसआई चीफ से, कि इन मिसाइल हमलों को तुमने रोका क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को मरने के लिए क्यों छोड़ा? इसका जवाब कौन देगा? सुनिए क्या कह रहा है पाकिस्तान का युवक। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है और कह रहे हैं पाकिस्तानी कि भाई हमारी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो। मैं इस पर एक सेकंड में सूर्य मैथिल चाह रहा हूं, मैं एसवीपी सिंह सर का एक रिएक्शन लूं जल्दी से। एसवीपी सिंह सर, देखिए, इसके ये साफ जाहिर होता है जो पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट है, पहले भी रही है, अमेरिकन इक्विपमेंट रही है। 1965-71 की लड़ाई में जो हमारे पास उस समय 65 की लड़ाई में टैंक सेंचुरियन थे, उनके पास शेयरमैन थे, बहुत सुपीरियर थे, और हमने वो लाइन अप कर दिए थे खेमकरन में। ग्रेवयार्ड था पाकिस्तान के शेयरमैन टैंक्स का 65 वॉर में। और वैसे ही तिवारी साहब इसको कंफर्म करेंगे कि नैट्स वर्सेस सैबर, हमारे पास नैट्स चुटकी सी एयरक्राफ्ट थी फाइटर, वो उनके सेबर अमेरिकन, उनको डिफीट किया हमने 65 की वॉर में। क्यों? सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग है बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग है। द मैन इज ट्रेन्ड, द लीडर इज ट्रेन्ड, द लीडर ट्रेन्स हिमसेल्फ, ही ट्रेन्स हिज कमांड। ये सबसे बड़ी चीज है। आपके पास सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट आ जाए, आप उसको बूट पॉलिश भी नहीं करोगे तो आपको उसको चलाना कैसे आएगा? यू डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इट। तो ये सबसे बड़ी खूबी हमारी फौज की है, ट्राई सर्विस, कि वी ट्रेन वेरी हार्ड, और उसका रिजल्ट सामने है और दूसरे देश का भी सामने है। सर, और मैं समझता हूं इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक की है, बिल्कुल इन्होंने देखा होगा कि कल रात को भारत तो सक्सेसफुल हो गया है, तो हम भी मिसाइल स्ट्राइक कर लें, उसका नतीजा इन्होंने फिर से देख लिया।